सुहागपुर में 9 केंद्रों पर 12वीं की परीक्षा और 11 केंद्रों पर हाई स्कूल की परीक्षा चल रही है। 12वीं कक्षा का इंग्लिश पेपर शनिवार सुबह 9 बजे होना था। इसके पूर्व भी टेलीग्राम पर एक पेपर बच्चों को सुबह 6 बजे मिला, जिसका सेट नंबर BU602 है। जब 12 बजे बच्चे पेपर देकर लौटे तो उन्होंने बताया कि सुबह का जो पेपर मिला था वह 100% उनके द्वारा दिए गए क्वेश्चन पेपर में आया। बच्चों और कोचिंग संचालकों ने मीडिया से शिकायत की और बताया कि 12वीं का पेपर 2 बार लीक हुआ। इसके पहले हिंदी का पेपर लीक हुआ था। बार बार पेपर लीक होने से पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में कई लोग यूट्यूब या अन्य माध्यम से फर्जी पर्चे बनाकर भी डाल देते हैं। बच्चे इन पेपरों के चक्कर में पढ़कर मूल तैयारी भूल जाते हैं और उनके पेपर खराब हो जाते हैं। ये अंग्रेजी पेपर तो 100% सही था। सुहागपुर के बीईओ संजीव दुबे ने बताया कि उनके ब्लॉक से पर्चा लीक नहीं हुआ है, फिर भी वह जांच करेंगे और इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य प्रदेश शिक्षा मंडल को देंगे। पर्चा लीक होने के बाद पढ़ने वाले मेधावी छात्र भविष्य को लेकर बहुत परेशान हैं, क्योंकि जो तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, परंतु जो मेहनत नहीं करते हैं वह लीक हुए पर्चे से उनके बराबर नंबर ले आएंगे। इस मामले में कोचिंग संचालक ने सराहनीय काम किया और आगे आकर इस बात को उठाया। उनका मानना है कि उन्हें 6 बजे व्हाट्सएप पर पेपर मिल गया था। यह बच्चों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। इस मामले का उजागर होना जरूरी है। आज इंग्लिश का 12वीं का पेपर था, तो आपको कैसे पता चला कि ये सेम पेपर है या फिर लीक हुआ है? एक्चुअली ये पेपर कई जगह से मेरे पास करीब सुबह 6 बजे मेरे पास पेपर आ गया था। एग्जैक्ट प्रूफ भी है मेरे पास, इसका व्हाट्सएप पे ये आ गया था और लगभग सभी बच्चों के पास है ये पेपर। सभी बच्चों के पास, किसी के पास 3 बजे, किसी के पास 4 बजे आ गया था आज ही के दिन। और जब मैंने ये पेपर मिलाया, जो 9 से 12 के बीच पेपर था, 12 बजे के बाद बच्चे आए, मैंने पेपर मिलाया। ये पेपर है भी अभी मेरे पास। जब पेपर मिलाया तो मैंने देखा कि बिल्कुल सेम है, एक भी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। तो पूरी तरीके से पेपर वायरल था, लगभग हर एक बच्चे के पास था। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, सब बच्चे के पास पहले से पेपर अवेलेबल था। आपको कहाँ से, कैसे, किस माध्यम से मिला? मुझे एक्चुअली ये व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ। और ये सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पास कई बच्चों के, मैं एक्चुअली कोचिंग इंस्टीट्यूट है मेरा, कई बच्चों के कॉल भी आ रहे थे कि सर पेपर आया, देखें। देखा मैंने तो वही पेपर में बच्चों से, हालांकि सपोर्ट नहीं करता मैं इस चीज़ का बिल्कुल भी, बट पेपर आया और बड़े दुख की बात है। इसके लिए मैं चाहूँगा प्रशासन जरूर कुछ ना कुछ। बच्चों से क्या नुकसान, जैसे जो बच्चे पढ़ते हैं और ये पेपर लीक हुआ है, दूसरा पेपर लीक हो गया 12वीं का, ये दूसरी बार लीक हुआ है। नुकसान ये है, देखिए कई बच्चों के पास तो रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है। जैसे अपन इक्वालिटी की बात करते हैं कि हर बच्चे को बराबर मौका मिलना चाहिए, कंपटीशन का आगे बढ़ना है तो आगे उसके एडमिशन के ऊपर भी असर पड़ेगा। किसी का परसेंटेज ज़्यादा है, किसी का कम है, सीएम किसी को स्कूटी बांटेंगे, तो सही बच्चे के पास वो नहीं जाएगी जो जिसके पास ऑलरेडी रिसोर्स है। ऐसे कई बच्चे सरकारी स्कूल के जिनके पास मोबाइल भी नहीं है। मोबाइल नहीं तो उनको रात को कहाँ से अवेलेबल हुआ होगा? वो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, वहीं दूसरा बच्चा जो साल भर नहीं पढ़ता, जिसके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो अच्छे नंबर ले आएगा। ये तो लॉस हुआ। इंग्लिश का पेपर 12th क्लास का लीक हुआ है, ऐसी जानकारी मिली है। बच्चों को सुबह से ही पेपर मिल गया था, तो अभी बाद में बच्चों ने मिलाया, कोचिंग संचालकों ने बताया कि सेम टू सेम 100% पेपर आया था। हाँ, ये मैंने आपसे सुना अभी, और आपने अपने एक साथी को लेकर के आके प्रमाण भी दिया कि ये वाला सेट है, सेट बी। और ये बहुत चिंतनीय बात है। बच्चों के साथ में एक बहुत विश्वासघात जैसा है। कौन ये कर रहा है? जहाँ तक अपने विकासखंड, सुहागपुर विकासखंड नवडपम जिले की बात है, यहाँ आज 9 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा थी। कुछ केंद्रों को जाके हमने देखा भी है, और मैं नहीं समझता सुबह 6 बजे का आप समय बता रहे हैं कि हमारे किसी भी केंद्र ने सुबह 6 बजे थाने से गोपनीय सामग्री उठाई होगी शील्ड बॉक्स से। तो मेरी जानकारी में ऐसी कोई वो नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और परीक्षण कराऊंगा, जांच कराएंगे कि ये कहीं हमारी जो कार्यक्षेत्र की सीमा है उससे तो किसी प्रकार की लापरवाही नहीं है। तो बाहर से भी आ सकता है? बिल्कुल, ये जैसे बता रहे हैं अभी शायद कहीं की कोई न्यूज़ चैनल पर चल रहा है, इंदौर की खबर चल रही है, तो ये बराबर है। ये तो व्हाट्सएप एक इतना चीज़ है, लेकिन जो भी कर रहा है ये बहुत गलत है। उच्च स्तर पर इसकी शिकायत की जाएगी और जो भी निर्णय लेगा माननीय शिक्षा मंडल को और उच्च अधिकारियों को इस पर निर्णय लेना है। सुहागपुर से नर्मदा पटेल मामा की रिपोर्ट।